बच्चों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल सिंगल स्टडी सर्कल पर आपका स्वागत है। हम लोग प्रायिकता पढ़ रहे हैं। प्रायिकता का चैप्टर 14 है आपका। इसमें एक्सरसाइज 14.1 में पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए यहाँ पर एक लड़की है, गोपी लेडीज़ है, अपने जल जीव कुंड के लिए दुकान से मछली खरीदती है और दुकानदार एक टंकी में 5 नर मछलियां और 8 मादा मछली रखे हुए हैं। में से मछली यदृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई मछली नर है बच्चों, है ना। तो ये आपको निकालना है। क्या निकालना है कि जो टैंक से मछली निकाली जाएगी वो नर है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। आपको पता है कुल कितनी मछलियां ये निकालेंगे, कुल मछलियां यानी कुल संभावित घटना क्या है। कुल मछलियां जो है आपकी कितनी हैं, कुल मछलियां इसमें हमारी 5 + 8 है। 5 है नर और 8 है मादा। कुल कितनी बच्चों मछलियां हो गई, 8 + 5 13 मछलियां हो गई। ठीक भैया, समझ गए होंगे आप लोग कितनी मछलियां हो गई, 13 मछलियां हो गई। तो कुल आपका जो NE आया है, नंबर ऑफ NS आया है, टोटल इवेंट कितनी आ गई, 13 आ गई बच्चों। ठीक है, और कह रही है कि यहाँ पर जो निकाली गई मछली नर है, निकली मछली क्या है, निकली जो मछली है वह नर है। कैसी है, नर है। तो हमारे पास नर मछलियां कितनी हैं, नंबर ऑफ E यानी कौन सी संभावना आ सकती है, तो नंबर ऑफ E 5 हो गया। हमें क्या निकालना बच्चों, प्रायिकता निकालना है। क्या निकालना है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रायिकता को हम PE से डिनोट करते हैं। P = होता है NE/NS, है ना बच्चों। तो ये PE = हमारा आ गया है, NE हमारे पास 5 है, ये NE कितना है हमारे पास, 5 है, और NS हमारे पास 13 है। तो 5/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो इस तरह से नर मछली आने की प्रायिकता हम लोगों ने निकाल ली है बच्चों। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम के बाद, इसमें संख्याएं लिखी गई हैं 1 2 3 से लेकर के, यानी 1 से लेकर के 8 तक की संख्याएं हैं। किसी एक संख्या को निर्गित करता है। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हों तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। यह तीर इंगित करे जब 8 इंगित करेगा। देखिए ये पार्ट में सवाल है, आपके 4 पार्ट हैं इसमें। तो अब देखिए, आपको पता है कि ये जो जुआरियों का काम होता है, ये सब जो ये प्रायिकता की शाखा है वो जुआरियों के द्वारा ही खोजी गई है। तो इसमें आपका संभावनाएं होती हैं। तो जब चक्कर घुमाया जाएगा तो कह रहा कि 8 आए, तो पहले तो हम क्या करेंगे, कुल संभावनाएं जो हैं वो लिख लेंगे। कुल संभावित घटना क्या लिखेंगे, कुल संभावित घटनाएं। कुल संभावित घटनाएं जो हैं आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं बच्चों, घटनाएं हमारी 1 से 8 तक हो सकती हैं। यानी हमारा NS जो है वो क्या है, NS बराबर हमारा 8 है। ठीक है, अब देखिए, अब जो संभव घटना है जो दिखती है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर 8 आ रहा है, तो 8 आने की घटना, 8 का अंक आने की घटना बच्चों बहुत सिंपल है, आप समझेंगे। 8 का अंक आने की घटना, आने की घटना की बात करेंगे तो आने की घटना जो है हमारी ये NE होगी। क्या होगी, NE बराबर 1 हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों। तो 8 को इंगित करेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PE = NE/NS होता है।
एन ई अपान एन एस होता है, आपको पता है, फार्मूला हमने बताया था प्रथम वीडियो में। तो पी ई हमारा क्या है, पी इक्वल टू आ जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/8। यही हमारा आंसर हो गया बच्चों, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्या करना है, आपका एक विषम अंक को करेगा, यानी दूसरा इसका सवाल है, क्या है, एक विषम संख्या को करेगा। जो तीर है, एक विषम संख्या को करेगा, विषम संख्या को करेगा। तो देखिए हमारी विषम संख्याएं कितनी हैं, विषम संख्या जो है हमारी वो, अब यहाँ पर एन ई जो हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एन ई इक्वल टू आ जाएगी, इवेंट संभावना क्या है, विषम संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, 1 3 5 7। तो कितनी विषम संख्याएं हो गई भैया आपकी, 4 हो गई, 4। तो प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता बच्चों क्या हो जाएगी, प्रायिकता को पी ई से लिखा जाता है, पी ई इक्वल टू फार्मूला है एन ई अपान एन एस, क्या होती है, एन ई अपान एन एस होता है। तो एन ई हमारी कितनी है, 4 है, 1 2 3 4। तो 4/8 आ गया, इसको जब ईजी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यही हमारा बच्चों आंसर आ गया, यानी विषम संख्या आने की प्रायिकता आपकी आ गई 1/2 आ गई, ठीक है। इस तरह से इसका दूसरा पार्ट क्लियर हुआ। तीसरा पार्ट बात करते हैं, तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, तीसरे पार्ट में कह रहा कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। तो 2 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हैं, आपको पता है 2 से बड़ी संख्याएं कितनी होंगी हमारे पास, 2 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी। तो इतनी संख्याएं हैं बड़ी 2 से। तो यहाँ पर हमारा एनी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट जो आएगा, नंबर ऑफ इवेंट एनी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया, 6 आ गया। और इसकी प्रायिकता, प्रायिकता क्या होगी, पी इक्वल टू हो जाएगा एन ई अपान एन एस हो जाएगा, एन ई अपान एन एस, यानी एन ई हमारा 6/8 हो जाएगा। इसको इजी कर दीजिए, 3 4। तो हमारी पी क्या आ गई बच्चों, पी ई हमारी आ गई है 3/4 आ गई, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमने आपका क्वेश्चन तीसरा सॉल्व किया है ना बच्चों, तीसरा सॉल्व किया है। अब चौथा सवाल देखते हैं इसका। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल कह रहा है कि 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या, क्या बच्चों, 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, को करेगा। इसकी बात हो रही, तीर की बात हो रही, जो तीर होता है जहाँ पर रुकता है। तो 9 से छोटी संख्या आपकी सभी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 9 से छोटी संख्याएं सभी हो गई। तो यहाँ पर हमारा एन ई कितना आ गया, इवेंट जो हमारा आ गया एन ई इक्वल टू 8 है, 1 से लगा के 8, यानी 8 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसलिए प्रोबेबिलिटी पी ई इक्वल टू, पी का फार्मूला बच्चों आप जानते हैं क्या है, एन ई अपान एन एस, एन ई अपान एन एस, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट अपान टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो गया, टोटल जितनी होंगी। तो ये 8 ये है और 8 वो भी है, तो 8/8 करेंगे
तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1 आ गई बच्चों। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बताया था, पहले वाले वीडियो में, कि प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, 1 से कम या 1 के बराबर या 0 के बराबर भी हो सकती है। ठीक है ना। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे बच्चों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक पासा है, पासे को एक बार फेंका जाता है भैया। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे में आपको पता है कुल अंक कितने होते हैं, नंबर ऑफ एन एस इक्वल टू, कुल घटनाएं जो हैं वो 6 आ सकती हैं, क्योंकि 6 नंबर होते हैं पासे में बच्चे। ठीक है। और अभाज्य संख्या आने की संभावना, अभाज्य संख्या आने की संभावना, आने की घटना जो है वो है एन ई इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, अभाज्य संख्या का मतलब है हमारा 1, 3, 5। कितनी संभावनाएं हैं, यानी 3 हो गई। 1, 2, 3 कितनी हो गई भैया, 3 हो गई हैं। इसलिए प्रोबेबिलिटी निकाल दो। इसलिए प्रायिकता पी ई इक्वल टू एन ई अपान एन एस। देखिए ई और बड़ी में कोई डिफरेंस नहीं है, एन ई अपान एन एस हो गया ये। तो एन ई हमारा कितना है, एन ई हमारा 3 है, एन एस अपान 6 हो गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी। विषम अंक आने की प्रायिकता हमारी आ गई है ना बच्चों, समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर इसका तीसरे का दूसरा देखिए। दूसरा ये कह रहा है कि 2 और 6 के बीच में कोई संख्या है। 2 और 6 के बीच, ठीक है, की संख्या की बात करते हैं। 2 और 6 के बीच की संख्या आप समझ गए होंगे क्या होगा। 2 के बाद होता है 3, 3 के बाद होता है 4, 4 के बाद होता है 5, और बीच की बात कर रहा है तो 2 और 6 को नहीं लेना है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी देखिए कुल संभावनाएं इतनी दिख रही हैं, मतलब कुल संभावनाएं हमारी 6 होती हैं, इतनी आने की संभावना है घटना। तो हमारा एन ई यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन ई इक्वल टू आ जाएगा 1, 2, 3। ये भी 3 आ गया, तो हमारा एन ई इक्वल टू ये आ गया। तो इसलिए हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पी ई इक्वल टू एन ई अपान एन एस होगा। एन ई हमारा कितना है, एन ई संभावना हमारी इवेंट आने की 3 है, कुल घटनाएं 6 है, तो इसको इजी कर देंगे। इसका भी 1/2 आ जाएगा। कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इसकी भी 1/2 आ गई। ठीक है ना बच्चों। इस तरह से ये क्वेश्चन का पार्ट क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 3 देखिए। पार्ट नंबर 3 कह रहा है कि एक विषम संख्या आए। क्या है बच्चों, विषम संख्या आए। ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बच्चों। यहाँ पर हमारा जो है ये अभाज्य संख्या लेना था, तो अभाज्य में 2 होती है, यहाँ पर 2 लिख दे रहे हैं, 2, 3, 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गई, तो यहाँ पर 2, 3, 5 होगी। ये अभाज्य भी होती है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य आपकी। ठीक है, तो इस तरह से 3 ही, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर जैसा वैसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर विषम संख्या की बात कर रहा है। विषम संख्या, तो विषम संख्या, एक विषम संख्या हो, ठीक है, यानी विषम संख्या हो। विषम संख्या में हमारा आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, 1, 3, 5। ये इसमें विषम संख्या आ गई। ठीक है, विषम संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, वही विषम संख्या होती है। तो हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ ई कितना आ गया, नंबर ऑफ ई यहाँ पर ये भी 3 आ गया है। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई अपान एन एस हो जाएगा। तो एन ई हमारा है 3 और एन एस हमारा 6 है, तो इसको काट देंगे। 3 1 3, 3 2 6, कितना आ गया, 1/2 आ गया बच्चों।
तो इस तरह से हमने देखा कि प्रत्येक जो हमारे पार्ट थे सभी की प्रोबेबिलिटी 1/2 आई है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 13 सॉल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। जय हिंद बच्चों।